ये किस्सा उन दिनों का है जब बड़े बड़े महलात में बादशाह बसते थे और गरीब झोंपड़ियों में अल्लाह के नाम पर जीवन का सहारा ढूंढते थे। इन्हीं दिनों एक यतीम नौजवान था जिसका नाम रहमान था। रहमान एक ऐसा नाम जिसे सुनकर गांव के लोग बस एक लम्हे के लिए खामोश हो जाते और फिर तरस खाकर सर हिला देते। उसकी कोई माँ न थी, कोई बाप न था, ना कोई भाई बहन, ना कोई रिश्तेदार। दुनिया की भीड़ में वो बिल्कुल अकेला था। गांव वाले अक्सर कहा करते, ये लड़का कहां से कमाएगा, ना घर है ना आसरा है, इसका सहारा कौन है। रहमान इन बातों को सुनता जरूर था, मगर जवाब में सिर्फ एक बात कहता, मेरा सहारा अल्लाह है, जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे पालेगा। यूं वो गांव के किनारे वाक़े घने जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। झोंपड़ी न तो मजबूत थी न वसी, सिर्फ चंद टहनियों और घास फूस से तैयार की गई एक कच्चा सा ढांचा था, मगर उसी में रहमान को सुकून था। सुबह के वक्त वो करीबी मदरसे जाता, वहां कुरान और हदीस पढ़ता, दीन के सबक याद करता और शाम ढलते ही अपनी झोपड़ी में आकर अल्लाह का जिक्र करता। रातों को जब जंगल में दरिंदों की आवाजें गूंजती, जब झोपड़ी के बाहर पत्तों की सरसराहट में खौफ जागता, तब रहमान अपने दिल को मजबूत करता और तस्बीह के दानों में उलझा रहता। उसकी आंखों में रोशनी न थी, मगर दिल में एक नूर भरा हुआ था, ईमान का नूर। गांव वाले कभी कभी उसकी झोपड़ी के करीब से गुजरते तो ठिठक जाते। चिराग के मध्यम रोशनी अंदर जल रही होती, रहमान का सर झुका होता और होंठों पर कलिमा या कोई दुआ जारी होती। वो दुनिया से अलग थलग एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां ना ख्वाहिशात थीं न लालच, बस अल्लाह का जिक्र था। लेकिन एक दिन, वो दिन जिसने न सिर्फ रहमान की जिंदगी बदल दी बल्कि पूरी सल्तनत की तकदीर भी पलट दी, वो दिन आ पहुंचा। शहर की सबसे बड़ी शख्सियत की बेटी यानी बादशाह की शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बाग की सैर को निकली। खेलते खेलते हंसते बोलते वो सब किले से काफी दूर निकल आईं। हर तरफ सब्जाजार, ऊंचे दरख्त और परिंदों की चहचहाट थी। शहजादी को लगा ये लम्हा ख्वाब की तरह हसीन है, लेकिन खेल में इतनी मग्न हुई कि रास्ते का होश न रहा। शाम ढलने लगी, परिंदे अपने घोंसलों को लौटने लगे और जंगल की खामोशी आहिस्ता आहिस्ता खौफ में बदलने लगी। सहेलियां घबरा गईं। शहजादी, हमें वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। शहजादी ने भी देखा कि हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं, ना कोई निशानी ना कोई रास्ता। रात गहरी होने लगी, आसमान पर तारे जगमगाने लगे, मगर जंगल की तारीकी उन सबको निगल रही थी। दरिंदों की आवाजें करीब आने लगीं, कदम लरजने लगे और आखिरकार शहजादी की सहेलियां खौफ के मारे अलग अलग सिमतों में भाग निकली। शहजादी तन्हा रह गई। इसी वहशतनाक लम्हे में उसे दूर एक मध्यम रोशनी नजर आई। वो चिराग की लौ थी जो एक झोंपड़ी के अंदर जल रहा था। शहजादी ने हिम्मत की और इस झोंपड़ी की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? शहजादी कांपते हुए बोली, मैं राह भटक गई हूँ, क्या रात यहाँ गुजार सकती हूँ? बाहर अंधेरा है, जंगली जानवर हैं, अगर निकली तो वो मुझे खा जाएंगे। रहमान दरवाजे तक आया, लम्हा भर सोचा और कहा, झोंपड़ी छोटी है, जगह बस एक ही है, लेकिन अगर रहना है तो दरवाजा बंद रखना होगा, क्योंकि बाहर दरिंदे हर वक्त घूमते रहते हैं। शहजादी ने इत्मीनान का सांस लिया और अंदर आ गई। चिराग जल रहा था, रहमान सामने बैठा सबक दोहरा रहा था और कच्ची झोंपड़ी की खामोशी में एक अजीब सा सुकून फैल गया। शहजादी ने बिस्तर की तरह बने घास फूस पर बैठने की कोशिश की, मगर नींद कहाँ आती। खौफ, थकान और बेसुकूनी दिल में गुथम-गुथा हो रही थी। रहमान ने आहिस्ता कहा, आराम करो, सो जाओ, रात लंबी है। शहजादी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नींद नहीं आ रही। रहमान ने सर झुका लिया और फिर अपने सबक में लग गया। लेकिन उस रात, वो रात आम न थी। शैतान अपने पूरे वसवसों के साथ उसके करीब आया और रहमान का असल इम्तिहान शुरू हो गया। रात की तारीकी बढ़ती गई। झोंपड़ी के बाहर जंगल की खामोशी अब भयानक शोर में बदल रही थी। कभी भेड़िए के रोने की आवाज आती, कभी दरख्तों के बीच हवा के झोंके में सरसराहट पैदा होती। शहजादी दब की बैठी थी, आंखों में खौफ, दिल में लर्जाहट। वो चाहती थी कि किसी तरह ये रात खत्म हो और वो वापस महल पहुंच जाए। दूसरी तरफ रहमान अपने चिराग के पास बैठा हुआ सबक दोहरा रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, कभी कुरान की आयत पढ़ता, कभी दुआ, मगर दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। एक ऐसा तूफान जिसका नाम शैतान का वसवसा था। रहमान ने अपनी किताब बंद की और दिल ही दिल में सोचने लगा, या अल्लाह,
ये कैसा इम्तिहान है? एक शहजादी मेरी झोंपड़ी में है, रात अंधेरी है, दरिंदे बाहर हैं, शैतान मेरे दिल पर वार कर रहा है, मैं क्या करूं? शैतान की सरगोशी शुरू हुई। रहमान, ये मौका कभी नहीं मिलेगा। सामने एक हसीन शहजादी है, दुनिया की सबसे कीमती नेमत तेरे सामने है। कौन देख रहा है? अंधेरा है, जंगल है, बस कर गुजर। रहमान ने फौरन तस्बीह को मजबूती से थाम लिया और बुलंद आवाज में बोला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेकिन वसवसे खत्म न हुए। शैतान हंसा और कहा, रहमान, तुम अभी जवान हो, खून गर्म है, नफ्स बेकरार है, ये तुम्हारा दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, शहजादी कांप रही है, वो भी नींद से महरूम है, एक लम्हा की ख्वाहिश पूरी कर लो। रहमान का दिल धड़कने लगा। उसने नजर उठा के शहजादी को देखा, जो अपनी चादर में लिपटी बैठी थी। आंखों में खौफ के साए थे, मगर चेहरे पे मासूमियत। उसी लम्हे रहमान ने सर झुका लिया। उसने चिराग की लौ को देखा, जो मध्यम मगर मुसलसल जल रही थी। रहमान ने आहिस्तगी से अपनी एक उंगली आग पर रख दी। एक हल्की सी कराह उसके होठों से निकली, मगर उसने बर्दाश्त किया। उंगली जलने लगी, दर्द ने पूरे जिस्म को हिला दिया। रहमान ने उंगली पीछे खींच ली और खुद से कहा, रहमान, ये तो दुनिया की एक मामूली सी आग है जो चंद लम्हों में जलाती है। अगर ये बर्दाश्त नहीं होती तो दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त होगी? शैतान फिर सरगोशी करने लगा, ये सब वहम है, दोज़ख की आग अभी कहाँ है? इस वक्त मौका है, ले लो मजा। रहमान ने अपनी दूसरी उंगली चिराग पर रख दी। इस बार ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और फौरन हाथ पीछे खींच लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो पड़ा और अपने रब को पुकारने लगा, या अल्लाह, मुझे अपने दीन पर कायम रख। मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम याद है, जिना करने वाले को दोज़ख में जलाया जाएगा। मैं ये आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो दोज़ख की आग कैसे सहूंगा? पूरी रात यही मंजर चलता रहा। शैतान बार बार वसवसे डालता और रहमान बार बार अपनी उंगलियां चिराग की लौ पर रखता। एक के बाद एक उंगली जलती गई, यहां तक कि उसके दोनों हाथों पर छाले पड़ गए, गोश्त झुलस गया। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर ईमान की ताकत ने उसे सहारा दिया। शहजादी ये सब देख रही थी। उसने अपनी चादर आंखों पर डाल ली कि वो ये मंजर देख ना सके। दिल में सोचती रही कि ये कैसा इंसान है, मैंने आज तक ऐसा सब्र व ईमान किसी में नहीं देखा। ये वाकई अल्लाह का बंदा है। रात ढल गई। फज्र की अजान की आवाज जंगल की खामोशी में गूंजी। रहमान ने अपने जलते हाथों को आसमान की तरफ उठाया और दुआ की, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस इम्तिहान में साबित कदम रखा। ये हाथ जल गए, मगर ईमान सलामत रहा। फिर उसने शहजादी की तरफ रुख किया और कहा, अब दिन निकल आया है, उठो और वापस अपने महल की तरफ जाओ। मेरा इम्तिहान खत्म हुआ, तुम यहां ज्यादा देर नहीं रह सकती। शहजादी खामोशी से खड़ी हुई, आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि ये नौजवान उस रात का असल हीरो है। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो महल के सिपाही उसे ढूंढते हुए वहीं आ गए। सब हैरान हुए कि शहजादी जंगल में कहां थी। वो उसे महल ले गए, लेकिन किसी को खबर ना थी कि एक यतीम नौजवान ने किस तरह रात भर अपने नफ्स और शैतान से जंग लड़ी थी। महल के बड़े दरवाजे खुले। सुबह की रोशनी के साथ सिपाही शहजादी को महल में ले आए। खादिमाएं और वज़रा हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बादशाह की इकलौती बेटी रात भर गायब रहने के बाद जिंदा सलामत वापस आ जाएगी। हर तरफ सरगोशियां शुरू हो गईं। चेहरों पर सवालिया निशान थे। महल के सहन में कदम रखते ही शहजादी की आंखों से आंसू बह निकले। वो सीधी अपने वालिद बादशाह के सामने गई। बादशाह तख्त पर बैठा था, चेहरे पर कड़क और आंखों में गुस्सा। जैसे ही उसने अपनी बेटी को देखा, दिल को सुकून आया, लेकिन साथ ही चेहरे पर सख्ती आ गई। बादशाह ने भारी आवाज में कहा, बेटी, ये कैसी गफलत थी? तुम कहाँ रह गई थी? क्या तुम्हें खबर है कि पूरी सल्तनत परेशान थी? शहजादी जमीन पर गिर गई, सजदे की तरह वालिद के कदमों में झुक गई और रोते हुए बोली, अब्बा हुजूर, मुझसे गलती हो गई।
मैं खेलते खेलते रास्ता भटक गई थी। रात का अंधेरा छा गया, जंगल में दरिंदे थे, मौत मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाया। बादशाह ने तेज लहजे में पूछा, किसने बचाया? कहाँ थीं तुम रात भर? शहजादी ने कपकपाते हुए जवाब दिया, अब्बा जान, एक नेक नौजवान की झोंपड़ी में, वो जंगल के कोने में रहता है। उसने अपनी झोंपड़ी का दरवाजा मेरे लिए खोला, मगर पूरी रात अपने रब का जिक्र करता रहा। उसने मेरी इज्जत की हिफाजत की। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह की भौएं तन गई। वो कुर्सी से खड़ा हो गया और जोर से बोला, बेटी, तुम कहती हो कि एक अजनबी नौजवान के साथ रात गुजारी? तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? दुनिया क्या कहेगी? लोग किस नजर से देखेंगे? शहजादी कांपते हुए बोली, अब्बा हुजूर, वो अल्लाह वाला इंसान है। उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। वो पूरी रात अपने हाथ चराग पर जलाकर शैतान को भगाता रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन बादशाह के दिल में खौफ ज्यादा था, यकीन कम। वो बेटी के आंसुओं को देखता रहा, मगर उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अगर ये बात दरबार और रैया को पता चल गई तो मेरा सर झुक जाएगा। दुश्मन सल्तनत पर हंसेंगे, लोग उंगलियां उठाएंगे। वो कहेंगे कि बादशाह की बेटी एक आम नौजवान की झोंपड़ी में रात भर ठहरी थी। बादशाह ने गहरी सांस ली और बेटी के करीब आकर धीरे से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूं। तुम सच्ची हो। मुझे खबर है कि तुमने गलती नहीं की, लेकिन दुनिया को कैसे यकीन दिलाऊं? रैया की जुबान को कौन रोकेगा? आज अगर वो मान भी लें तो कल कोई ना कोई उंगली जरूर उठाएगा। शहजादी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब्बा हुजूर, आप बादशाह हैं, आप हक और इंसाफ के मालिक हैं। आपको दुनिया की परवाह क्यों है? अल्लाह देख रहा है कि वो नौजवान पाक दामन है। बादशाह के चेहरे पर दुख और बेबसी आ गई। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। अगर उस नौजवान ने किसी को बताया कि तुम रात भर उसके पास थीं, तो मैं मर जाऊंगा। रैया का ताना मुझे जीने नहीं देगा। शहजादी रो पड़ी। वो नौजवान कभी नहीं बताएगा, वो अल्लाह वाला है। बादशाह ने सर झुका लिया, फिर सख्त लहजे में कहा, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। कल को अगर उसने जुबान खोल दी तो मेरा तख्त तो ताज डूब जाएगा। नहीं, ये खतरा मोल नहीं ले सकता। फिर बादशाह ने दरबार के सिपाहियों को इशारा किया, उस नौजवान को फौरन गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दो। शहजादी ने अपने आंसुओं में डूबी आवाज से कहा, अब्बा हुजूर, ये जुल्म होगा। वो पाकबाज है, उसने मेरा तहफ्फुज किया है, आप उसे सजा क्यों दे रहे हैं? लेकिन बादशाह का दिल दुनिया के खौफ में बंधा हुआ था। उसने शहजादी की बात न सुनी। सिपाहियों को हुक्म मिल गया। चंद ही लम्हों में लोग रहमान की झोपड़ी पर पहुंचे। वो कुरान की तिलावत कर रहा था कि लोहे की जंजीरों की झड़प सुनाई दी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर जकड़ लिया। रहमान ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह की मर्जी है, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मैं सब्र करूंगा। यूं वो कैदखाने में डाल दिया गया। तंगो तारीक कमरा, जंजीरों में जकड़ा हुआ रहमान और बाहर दुनिया में उसके खिलाफ साजिशों का तूफान। शहजादी रात भर रोती रही। उसके दिल पर बोझ था कि जिसने उसकी इज्जत की हिफाजत की, वही अब जुल्म की सजा काट रहा है। रहमान को लोहे की जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया। वो कैद खाना एक तंग व तारीक कोठरी थी, जहां सिर्फ एक मध्यम चिराग जल रहा था। नमी की बू, दीवारों पर जमी फफूंदी और फर्श पर बिछा ठंडा पत्थर, बाहर से सिपाहियों के कदमों की छाप और कुफ्ल की झनकार। लेकिन रहमान के दिल में सुकून ही सुकून था। वो जंजीरों के बावजूद जमीन पर बैठ गया, सर झुकाया और कहने लगा, या अल्लाह, ये सब तेरा फैसला है। तूने मुझे तन्हाई में आजमाया, अब कैद खाने में आजमा रहा है। मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। इसी लम्हे महल के कमरे में शहजादी अपने वालिद बादशाह के कदमों में बैठी थी, आंखें आंसुओं से तर, चेहरा जर्द, आवाज कपकपाती हुई। अब्बा हुजूर, एक दरख्वास्त है। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, बेटी, अब और कुछ ना कहो, फैसला हो चुका है। शहजादी ने सिसकते हुए कहा, बस एक बार मुझे उस नौजवान से सवाल करने की इजाजत दे दीजिए। अगर उसके जवाब से आपका दिल मुतमईन ना हुआ तो फिर जो सजा चाहे दीजिए। बादशाह ने लम्हा भर सोचा, दिल में जंग जारी की। एक तरफ बाप का प्यार, दूसरी तरफ दुनिया का खौफ। आखिर उसने आहिस्ता कहा, अच्छा, अगर मुझे लगे कि उसने बात दुनिया के सामने फाश की तो वो वहीं कैद खाने से सीधा कत्लगाह में भेज दिया जाएगा।
शहजादी ने आंखों में उम्मीद की रोशनी ली और सर झुका दिया। अगले दिन कैद खाने का दरवाज़ा खुला। सिपाही रहमन को बाहर लाए। उसके हाथ जंजीरों में बंधे हुए, चेहरा जर्द मगर आंखों में ईमान की रोशनी थी। उसे दरबार के हॉल में लाया गया। हॉल के बीच एक पर्दा लगाया गया। एक तरफ बादशाह तख्त पर बैठा था, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे शहजादी। रहमन को पर्दे के सामने खड़ा किया गया। हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब सिपाही, वजीर और दरबारी सांस रोके मुंतजिर थे। पर्दे के पीछे से शहजादी की लरसती आवाज आई, ए नौजवान, एक सवाल है, बता, वो रात जब मैं तेरी झोपड़ी में थी, तू सोया नहीं, मैं भी न सोई, लेकिन तू बार बार चिराग पे अपनी उंगलियां जला रहा था, वो क्या था? ये सवाल सुनते ही रहमन के आंसू बहने लगे। हाल में मौजूद लोग हैरान रह गए। वो कांपती आवाज में बोला, शहजादी, मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पढ़ा है। उसमें लिखा है कि जानी को दोजक की आग में जलाया जाएगा। वो थोड़ी देर रुका, फिर रोते हुए बोला, शैतान बार बार मुझे बहकाता रहा, कहता था कि गुनाह कर लो, मौका है, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन जब भी वो वसवसा डालता, मैं अपनी उंगली चिराग पर रख देता। उंगली जलती तो खुद से कहता, रहमन, अगर ये दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती तो दोजक की आग कैसे बर्दाश्त होगी? उसकी आवाज भर आई। वो जमीन पर गिर गया और कहने लगा, मेरी उंगलियां जल गई, मेरे हाथ झुलस गए, लेकिन मैंने अपने ईमान को जलने नहीं दिया। ये अल्फाज सुनते ही दरबार में एक सन्नाटा फैल गया। हर आंख अश्कबार हो गई। वजीरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सिपाहियों के हाथ कांपने लगे। पर्दे के पीछे शहजादी ढाणे मार के रो दी। बादशाह का दिल लरस गया। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वो तख्त से नीचे उतरा और बुलंद आवाज में कहा, ए नौजवान, तू गुनाहगार नहीं, तू तो वली है। तू वो है जिसने अपने ईमान को बचाया, अपनी नजर को बचाया, अपनी पाक दामनी को बचाया। ऐसे नेक को सजा नहीं दी जाती, ऐसे नेक को तख्त पर बिठाया जाता है। फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया, रहमन की जंजीरें खोलने का हुक्म दिया और सबके सामने ऐलान किया, आज से ये नौजवान मेरा दामाद है। मैं अपनी बेटी का निकाह इसी के साथ करता हूँ और अपनी सल्तनत का वली अहद भी इसी को बनाता हूँ। दरबार अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा। शहजादी पर्दे से निकली। उसके आंसू अब खुशी में बदल चुके थे। रहमन ने सजदाए शुक्र में सर झुका दिया। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, काजी शहर को बुलाओ, अभी और इसी वक्त निकाह पढ़ाया जाए। जल्द ही काजी साहब दरबार में पहुंचे। सब दरबारी हैरत से देख रहे थे कि जो नौजवान कल तक कैद खाने का कैदी था, आज बादशाह के हुक्म से शहजादी का होने वाला शौहर बनने जा रहा है। निकाह हुआ। कलमे और दुआ की आवाजें बुलंद हुईं। काजी ने कहा, दोनों का निकाह बखैर और खूबी मुकम्मल हुआ। अल्लाह उनके दरमियान मोहब्बत और रहमत कायम करे। शहजादी ने अपने आंसू पोंछे। रहमन ने आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा, या अल्लाह, ये तेरा करम है, तेरा फजल है। अगर मैं अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता तो आज जिल्लत और मौत मेरा मुकद्दर होती, लेकिन तूने मुझे बचा लिया। बादशाह ने ऐलान किया, आज से ये नौजवान मेरा दामाद ही नहीं बल्कि मेरा वारिस भी है। जब मैं न रहूंगा तो ये तख्त पर बैठेगा, क्योंकि जिसने अपनी ख्वाहिश को काबू में कर लिया वही दूसरों की सल्तनत को इंसाफ से संभाल सकता है। ये ऐलान सुनकर दरबार में शोर उठा। सिपाहियों ने तलवारें बुलंद करके कहा, अल्लाहु अकबर, इंसाफ के वारिस को सलाम। दरबार के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये तख्त दौलत से नहीं मिला, ये तख्त ईमान से मिला। ऐ सुनने वालों, ये किस्सा हमें ये सबक देता है कि जब इंसान गुनाह के करीब होता है और फिर अल्लाह की याद से खुद को रोक लेता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रहमन अगर उस रात शहजादी के हुस्न के जाल में फंस जाता तो शायद जिल्लत और मौत उसका अंजाम होती, मगर उसने चिराग की आग पर अपनी उंगलियां जलाकर अपने नफ्स को मारा तो अल्लाह ने उसे इज्जत, शहजादी और तख्त तीनों अता किए। ये दुनिया गुजर जाने वाली है, मगर ईमान और तकवा वो दौलत है जो हमेशा बाकी रहती है। जो अपने दिल को पाक रखता है, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों संवार देता।